तो भाई अपनी रो है रो ए 120 मॉस्को एरोफ्लॉट SU 0233 ओपन। चेक इन तो हो रही है भाई, चेक इन हो रही है। रो ए है, वो रही रो E एंड F। आगे चलते हैं रो ए की तरफ। ओह मैं इसको बीप कर दूंगा। मैं भी गाली दे रहा था, मैं इसको बीप कर दूंगा। हो जाएगा जाके बस। बहुत थक गया मैं, 24 घंटे से ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत जमक के नींद आ रही है। तो इसका टाइम लगेगा, काफ़ी लंबी लगेगा कि हो गया नहीं हो गया मिनट है। मैं थोड़ी देर आराम से बैठ के बात करता हूँ, है ना, कोई एकांत जगह बैठ के कि क्या हुआ मेरे साथ। एक्चुअली बोर्डिंग पास इशू करते वक्त ओके, तो मुझे जाना है बेसिकली जोन 5 गेट 21। 5 तो ये है, यही है। गेट 21 किधर है भाई? जोन 5 तो यही है। अब थका लिया है एयरपोर्ट वालों ने, ज़बरदस्त थकाया। और अभी बज रहे हैं भाई 11, 2 घंटे बचे हैं। गेट 1 to 26 और which zone is this? भाई गेट तो 1 to 26 है, लेकिन जोन कौन सा है? अरे यार जोन कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा भाई। कल से कलेश हो रहे हैं मेरे जीवन में। डोमेस्टिक पैसेंजर वेस्ट डिपार्चर तो भाई जब ऐसे ही है तो फिर चलते हैं। ऑल पासपोर्ट होल्डर्स, अरे यार कितनी भीड़ है, क्या मुसीबत है यार। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भीड़ ही भीड़ होती है और क्या पनौती है। एरोफ्लोट वालों की हरकत मैं अभी बताऊँगा तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो मतलब ऐसी बेवकूफ़ी को कर भी सकता है। बोर्डिंग पास को कायदे से मैं देख लूँ, क्योंकि ये अभी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यार थक इतना ज़्यादा गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई बोर्डिंग पास तो देख लिया जाए। ओके, जोन 5 देख लिया। बिल्कुल क्लास ऑपरेशन डिफरेंट एनालिसिस सिस्टम। तो भाई इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, बेल्ट वेल्ट में उतरवा दी, जूते उतरवा दिए, पूरा नंगा कर दिया। हाँ जो भी सामान है अब मुझे लगता है शायद 12:30 हो गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे कोई सामान है तो उसको निकालो। मैं देखता हूँ 12:30 नहीं, वही 12 बजे, अभी 1 घंटा मैं घूम सकता हूँ यहाँ पे। मेरे पीछे आपको दुकानें दिख रही होंगी बहुत ढेर सारी, कुछ इसमें ड्यूटी फ्री हैं, है ना। इसकी कलेक्शन में शिवास भी है, किसी और दिन देखते हैं। जैक डेनियल्स, और दारू की दुकानें तो देखो, उधर रखी है जैक डेनियल्स, उधर है शिवास, ले जा रहे हैं उसको सामान ओहो बाहर ग्लेडन फिच भी है, ग्लेन फिडिश, मैं नाम भूल गया हमारे एक्साइटमेंट के, ग्लेन फिडिश है वो, बाकी ग्लेडन फिडिश। और यहाँ पर लाइटनिंग इतनी अच्छी कि भाई कुछ ना कुछ कोई ना कोई खरीद ज़रूर लेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे बहुत सालों बाद में आया हूँ, शायद इंटरनेशनल डिपार्चर में मैं नहीं आया हूँ, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, लेकिन T3 से बहुत फ्लाई किया है डोमेस्टिकली। अब मैं थक गया हूँ, सो जाऊँगा, तब तक नज़ारे लो। और बताओ भाई, यहाँ पहली बार आए हो ना इससे? तो फर्स्ट टाइम बता सकते हैं। हाँ मतलब हाँ, टूरिज्म के लिए कहीं नहीं गए? नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा एडवोकेट है। ओह मेरे भी पापा एडवोकेट है। कहाँ हो रहा है ये? तुमने भी सेम सीट ली? यकीन नहीं होगा भाई, लाइन में हम लोग साथ में खड़े हुए थे, मतलब फोटो आ जाए तो कोई इश्यू तो नहीं? नहीं। ओके, तो हम लोग साथ में खड़े हुए थे। मैं वैसे बातूनी ज़्यादा हूँ, घर में मॉम मेरी कहा करती है तुम बोलते ज़्यादा हो, तो मैंने कहा ज़्यादातर मैं बोलता सही हूँ, तो वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती। तो अभी हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, इमिग्रेशन चेक किया, उसके बाद सिक्योरिटी के बाद जाते, तो हम लोग लाइन ही में खड़े थे। तो मैं बस ऐसी बात करने लगा, और भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? तो ऐसी बात होने लगी तो पता चला मॉस्को जा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा शायद, क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉस्को या रशिया पढ़ने के लिए जाते हैं, और स्पेशली मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में छात्र तो बहुत ढेर सारे हैं और अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए सरकार के पास एक्चुअली सरकारी कॉलेजेस ही नहीं है, मतलब बजट ही नहीं है कि नए वो कॉलेजेस बनाएं और इन मेधावी छात्रों को अपने ही देश में, बल्कि इससे एक्चुअली एक और दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स लेवल पर, जो कि हम लोग खैर पढ़ते ही हैं डिटेल में। वो ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जब भी कोई करेंसी एक्सचेंज होती है तो बेसिकली वो US डॉलर में होती है, भले वो रूबल्स में होती है, लेकिन वो US डॉलर में होती है। तो वो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है उससे। करंट अकाउंट डेफिसिट जानते हो? करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट तो सब लोग जानते हैं, बिजनेस के लिए खोले जाते हैं, है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। तो इत्तेफाक से मैं ऐसी बात करने लगा कि भाई मैं भी मॉस्को जा रहा हूँ, तो मैंने ऐसी बात किया कि यार सीट नंबर क्या है? तो भाई मेरा सीट नंबर है 49H, और बिलीव नहीं करोगे इन भाई साहब का भी 50H है, मेरे पड़ोस में बैठे हैं। और कौन सी चीज़ कॉमन थी? अरे हाँ, मैंने पूछा कि यार तुम्हारे पापा क्या करते हैं? एडवोकेट, और मेरे पापा भी एडवोकेट। कहाँ एडवोकेसी प्रैक्टिस करते हैं? वो लखनऊ हाई कोर्ट, जो बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो एक बेंच है जो लखनऊ में सिचुएटेड। तो हम लोग भाई अब जा रहे हैं अपनी बोर्डिंग के लिए, क्योंकि बोर्डिंग तो हो ही रही है। अब 1:20 की हम लोगों की फ़्लाइट है और 1 बजे वो बोर्डिंग बंद हो जाएगी, तो बीच में 1 घंटा है, या तो घूम लो या तो बोर्डिंग कर लो। तो हम लोग भाई दोनों काम करेंगे, घूमेंगे भी और बोर्डिंग भी करेंगे। बड़ा फ्रेश हो गया। ओके, व्हाई नॉट। हेलो, मेरा नाम जीशान है। जाओ भाई फ्रेश हो। ये ड्रिंकिंग वाटर वाकई ड्रिंकिंग वाटर है ना? लग तो रहा है भाई। तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, फिर पॉज करना पड़ेगा।